पिछले 5 सालों से दुनिया भर में तबाही मची हुई है। रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, इजराइल पैलेस्टीन इशू देखा, इंडिया पाकिस्तान देखा, वेनेजुएला क्राइसिस देखा और अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में टेंशंस को देख रहे हैं। पर एक सवाल उठता है कि यूएन क्या कर रहा है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पर इतना बेबस क्यों फील करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। मॉनिटरी इन्फ्लुएंस, लीडरशिप स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस और लास्ट वीटो पावर। जब आप यूएन के रेगुलर बजट को अगर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली विजिबल होगी कि उसकी सबसे बड़ी फंडिंग यूएस करता है 22% और उसके बाद चाइना की होती है 20%। बट हम यूएस और यूरोप के कुछ कंट्रीज के बजट को निकालें तो यूएन के कुल बजट का लगभग 50% ये कुछ कंट्रीज करते हैं। यूएन बॉडीज के ज्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको यूरोप या यूएस के कुछ सिटीज में मिलेंगी, जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, रोम, वियना, जिनेवा। ऑफ कोर्स कुछ हेडक्वार्टर्स एशिया में भी हैं, कुछ अफ्रीका में। उनके नंबर्स बहुत कम है। जब आप यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोजली मॉनिटर करोगे तो वही आपको एक पैटर्न बहुत क्लियरली विजिबल होगी कि ज़्यादातर वर्किंग मेंबर्स, हेड्स, प्रेसिडेंट यूरोपियन मिलेंगे या फिर यूएस के मिलेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट है वीटो पावर। ये 5 कंट्रीज को ऐसी इम्यूनिटी देता है कि ये किसी भी ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, पास करा सकते हैं और इसका मिसयूज होते हमने कई बार देखा है। ये यूएन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि ये कहने के लिए ऑन पेपर्स तो दुनिया भर की 193 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, बट इसके ज़्यादातर डिसीजन का इन्फ्लुएंस कुछ गिने चुने 8-10 कंट्रीज से या उनके फ्रेंडली कंट्रीज से आता है ना। क्वेश्चन फिर से ये उठता है कि क्या यूएन सच में दुनिया के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ कंट्रीज का पपेट। ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो डू फॉलो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।